क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं सूझता, हर प्रयास विफल हो चुका है, हर दरवाजा बंद हो चुका है और अब सिर्फ एक सवाल बचा है, अब क्या करें? राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल संस्कृति वाइब्स भक्ति अनलिमिटेड पर, जहां हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं, भक्ति और जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों को आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। अगर आप सच में कृष्ण के संदेशों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट ना जाए। यह यात्रा आपकी आत्मा को नई दिशा देने वाली है। तो दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब इंसान टूटता नहीं बनता है। यही वो मोड़ होता है जब जीवन श्री कृष्ण की ओर मुड़ता है। और तब जब सारी दुनिया चुप हो जाती है तो भीतर से एक मधुर, शांत, दिव्य आवाज आती है, मैं हूँ, डरो मत। श्री कृष्ण की यह उपस्थिति कोई कल्पना नहीं है, यह एक गहरा अनुभव है। जब जीवन की गति थम जाती है तो श्री कृष्ण भीतर आकर कहते हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे बड़ा रास्ता है। हम जीवन में बहुत बार सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। श्री कृष्ण की गीता का एक रहस्य है, जब मोह टूटता है तभी दिव्यता फूटती है। जिस समय अर्जुन ने अपने शस्त्र गिरा दिए थे, उस समय उसने खुद को सबसे कमजोर समझा था। उसे लगा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसी क्षण जब वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, श्री कृष्ण बोले। उन्होंने गीता सुनाई और उस एक संवाद ने अर्जुन को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। तो जब आज तुम अपने जीवन की लड़ाई में थके हुए हो, रुके हुए हो, डरे हुए हो, तो यह मत समझो कि अंत आ गया है, समझो कि अब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण सबसे पहले क्या कहते हैं उस समय जब मनुष्य सबसे ज्यादा टूटा होता है? मा शुचः, यानी कि शोक मत कर। श्री कृष्ण कभी पहले समाधान नहीं देते, वो पहले भीतर का संतुलन देते हैं, क्योंकि जब मन स्थिर नहीं होता तब कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। तो जब तुम कहो सब खत्म हो गया, श्री कृष्ण कहते हैं अब आत्मा का प्रकाश शुरू हुआ है। श्री कृष्ण हमें 3 बातें सिखाते हैं जब हर रास्ता बंद लगे। पहला, यह दुनिया स्थायी नहीं है। जो आज टूट रहा है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा अंत हो, वह शायद तुम्हारे अहंकार का अंत हो, तुम्हारी सीमित सोच का अंत हो। और जब वह खत्म होगा तभी तुम सच्चे अर्थों में खुद को जान पाओगे। दूसरा, तुम करता नहीं हो, सिर्फ साधन हो। जो भी तुम कर रहे थे वो सब तुम्हारे वश में नहीं था, तुम बस माध्यम थे। श्री कृष्ण कहते हैं तू मेरा निमित्त मात्र बन जा अर्जुन। और यह वाक्य जीवन बदल देता है, क्योंकि जब तुम स्वयं को निमित्त मान लेते हो तब तुम अपने दुखों, असफलताओं और दोषों से मुक्त हो जाते हो। तब हर दरवाजा बंद नहीं लगता, हर बंद दरवाजे के पीछे एक और द्वार दिखने लगता है। तीसरा, परिणाम की चिंता मत करो। यही वो सूत्र है जिसने ना जाने कितनों को बचाया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस वाक्य का गहरापन समझना होगा। यह सिर्फ कर्म करने की बात नहीं है, यह अपने मन के बोझ को उतार फेंकने की प्रक्रिया है। यह खुद को ईश्वर को सौंप देने का एहसास है, अनुभव है। जब रास्ता बंद लगे तो श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से बुलाते हैं। वो कहते हैं तू बाहर के द्वार मत देख, अपने भीतर उतर। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर के मौन में छुपा है। श्री कृष्ण ने कभी शोर में उत्तर नहीं दिए, उन्होंने हमेशा चुप्पी में संवाद किया। इसलिए जब सब चुप हो जाएं तो डरो मत, सुनो वो बोल रहे हैं। श्री कृष्ण हमें कहते हैं तुम सिर्फ समस्या देख रहे हो, मैं समाधान हूँ। तुम सिर्फ अंधेरा देख रहे हो, मैं प्रकाश हूँ। तुम सिर्फ हार देख रहे हो, मैं विजय हूँ। हर बार जब जीवन में तूफान आता है वो एक संदेश लेकर आता है, अब बदलाव होगा, अब सच्चा रूप सामने आएगा। जिसे तुम अंत मान रहे हो वो तुम्हारे भ्रम का अंत है। तुम्हारे असली जीवन की शुरुआत वहीं से होती है
क्या आपने कभी कृष्ण को पुकारा है अपनी पूरी श्रद्धा से? वो तुम्हें जवाब देते हैं, शब्दों में नहीं, घटनाओं में। उनका उत्तर होता है कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई किताब, कभी अचानक मिला एक विचार, या फिर भीतर से उठती एक शांति, और तुम समझ नहीं पाते, पर वो होते हैं। जब सब लोग तुम्हें छोड़ दें, श्री कृष्ण तब भी कहते हैं, मैं हमेशा साथ हूँ। मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, गुरु भी हूँ, रक्षक भी हूँ, मार्गदर्शक भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारी माता भी हूँ, और वो दिव्यता भी जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि श्री कृष्ण बाहर नहीं, भीतर जागते हैं। तो जब अगली बार जीवन की राहें उलझ जाएं, तो यह मत कहना कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि उस पल का अदृश्य हाथ तुम्हारी आत्मा को छू रहा होता है। वो कहता है, मैंने हर युद्ध में तुम्हारा साथ दिया है। हर बार जब तुम गिरे हो, मैंने संभाला है। हर बार जब तुम टूटे हो, मैंने जोड़ा है। हर बार जब तुमने हार मानी है, मैंने तुम्हें फिर से उठाया है। तो अब क्या करना है? जब हर रास्ता बंद लगे, शांत हो जाओ, श्री कृष्ण को याद करो, अपना पूरा मन, शब्द और संकल्प उन्हें सौंप दो, और फिर एक वाक्य बार बार बोलो, हे कृष्ण, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। फिर देखना, रास्ते वहीं खुलेंगे जहां कभी दीवारें थी। अगर तुम आज संघर्ष में हो, तो ये समझो कि श्री कृष्ण तुम्हें साधना दे रहे हैं। वो तुम्हारा अहम नहीं, तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। वो तुम्हें मुक्त कर रहे हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्योंकि अंततः श्री कृष्ण तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहते, वो तुम्हें दिव्य बनाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनने दोगे? क्या तुम उनका हाथ पकड़ोगे जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे? क्या तुम उस आवाज पर विश्वास करोगे जो तुम्हारे भीतर कहती है, डरो मत, मैं हूँ? अगर हाँ, तो एक बार कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और इस दिव्यता को औरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल संस्कृति वाइब्स भक्ति अनलिमिटेड को सब्सक्राइब ज़रूर करो। क्योंकि जब रास्ता ना दिखे, तब श्री कृष्ण आवाज बनते हैं। धन्यवाद।